बाबा साहब इस देश में दलितों, मजलूमों, वंचितों, सर्वहारा समाज के मसीहा, महिला बहन बेटियों के मसीहा हैं और बाबा साहब ने इस देश में संविधान दिया है। तो बाबा साहब की प्रतिमा जिस तरह से इन्होंने छल कपट करके हटाई है, इनको मजबूरी में वहीं पर 14 अप्रैल से पहले लगानी होगी। अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन होगा और इनको धूल चटाई जाएगी, नाकों चने चबाए जाएंगे। और बाबा साहब जिस तरह से हमारे मसीहा हैं, बाबा साहब पूरी दुनिया में विश्व रत्न कहलाते हैं। तो बाबा साहब को ये नीचा दिखाना चाहते हैं, बहुजन समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये साजिश इनकी कभी नहीं चलने दी जाएगी। और ये बहुजन समाज आज इकट्ठा हुआ है, इससे ज़्यादा गांवों में खबरें फैलाई जा रही हैं। इनसे क्या होगा? एक दिन से नहीं, 360 और 365 दिन ये संघर्ष बराबर चलेगा। और मैं रामकिशोर बौद्ध आपके चैनल के माध्यम से ओमदेव जी बताना चाहता हूँ कि ये क्रांति बाबा साहब ने कहा था, जहाँ से सहनशीलता का अंत होता है वहीं से क्रांति का उदय होता है। 3 तारीख को कहाँ थे? 3 जून को रात को 3 जून को रात को इन्होंने धोखे से छल कपट से, देश में 4 जून को मतगणना होनी थी तो इन्होंने छल कपट करके और ये कहा 4 जून को मतगणना होगी। तो ये लोग अपने उसमें एमएलए एमपी के चुनाव को देखेंगे और उस चुनाव को हमारा सांसद जीत रहा है कि हार रहा है, ये साजिश करके इन्होंने ये षड्यंत्र किया है। और इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और इनको मजबूर कर देंगे। जहां बाबा साहब की प्रतिमा थी वहीं पर उसी सम्मान के साथ इनको लगानी होगी और लगानी होगी। लेकिन वो तो लग गई है दूसरी जगह पर, अब नहीं हटेगी वहां से इनके माई के लाल में दम नहीं है जो ये हटाएंगे, वहां से हटाकर वहीं पर लाएंगे। ये प्रतिमा आज की नहीं है। 2 अप्रैल 1967 को माननीय बीपी मौर्य के संघर्ष के बाद ये प्रतिमा लगी थी। उस प्रतिमा को ये हटाने का दुष्प्रयास किया है। इसको लगाया सेंगोल, ये सेंगोल संविधान रहेगा। सेंगोल को तो इस झंडे को हमारा समाज जिस दिन संसद में पहुंचेगा उठाकर ऐसा फेंकेगा, दुनिया में अता पता नहीं लगेगा। कितने दलित सांसद हैं, 4000 विधायक देश की विधानसभाओं में, कहाँ गए सारे? वो सांसद अभी हमारे सांसद संसद में हैं, लेकिन सड़क पर हम लोग हैं। वो पैरवी वहाँ करेंगे और ये पैरवी हम लोग करेंगे। ये बहुजन समाज बहुत ताकतवर समाज है। बाबा साहब ने इसको हाथी का चुनाव चिन्ह दिया तो ये हाथी का समान है और ये 15% को कुचल के फेंक देगा। कितने लोग आए आज? आज हमारे बहुत लोग हैं। आप नजर पसार कर कैमरामैन से कहिए, यहाँ पर बहुत लोग हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे लोग आए हैं। कांवड़ लेने गए थे बहुत सारे, तो वो कांवड़ हमारे ही लोग लाते हैं। उनको अभी ज्ञान नहीं है इसमें, न तो किसी एमएलए का एमपी जाता है, न किसी का विधायक का बच्चा जाता है, न प्रधानमंत्री का तो खैर बच्चे ही नहीं है, न अमित शाह का बेटा जाता है और न कोई जाता है। आपकी दुकानदारी बंद हो गई पार्लियामेंट पर, अब 14 अप्रैल को नहीं जा पाओगे। हमारी दुकानदारी बंद नहीं हो गई, अब शुरू हुई है क्रांति। हम वहीं जाएंगे और वहीं पर जा करके वहीं पर हम सब कुछ करेंगे। बाबा साहब को सम्मान देंगे, चंदा भी लेंगे और चंदा लेकर हम भव्य प्रतिमा गांव-गांव में लगाएंगे और बाबा साहब को सम्मान देंगे। और उस जगह पर भी हमारे लाखों लोग जाएंगे। क्या मिलता है माई का लाल नहीं रोक। प्रतिमाओं से क्या मिलता है? विचारों को उतना ये बाबा साहब की। ये अब आपने बात कही है ठीक, प्रतिमाओं से अगर नहीं मिलता होता तो ये 1992 से एक कार सेवा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो फिर इन्होंने 22 जनवरी को कैसे इन्होंने जाकर के प्रतिमा को और जाकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो उनकी आस्था उससे जुड़ी है। तो हमारे इस बहुजन समाज की, इस भारतवर्ष की और पूरी दुनिया में बाबा साहब का डंका बजता है। तो बाबा साहब से हमारी आस्था जुड़ी है, प्रतिमा वहीं लगेगी। अरे मोदी जी बहुत मानते हैं संविधान को, चूमते हैं उसको। मोदी जी कभी संविधान को नहीं मानते। अगर मोदी जी संविधान को मानते तो 22 जनवरी को इन्होंने धज्जियां उड़ाई। हमारे लोग 4 इकट्ठे नहीं हो सकते। इनके लाखों लोग वहां जा करके प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेते हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम लोग कुछ करते हैं तो हमको जेलों में डाला जाता है, हमको FIR किया जाता है। लेकिन हम लोग उससे घबराने वाले नहीं हैं। हमारा एक पैर जेल में रहता है और एक पैर हमारा रेल में रहता है। बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आप नौकरी लेकर घर बैठ गए, पेंशन खा रहे हो आप। बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, लेकिन आज की पीढ़ी हम लोग तैयार कर रहे हैं बाबा साहब को सम्मान पूर्वक
हम भारत में स्थापित कर रहे हैं और हमेशा के लिए करेंगे। और जिस दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा उस दिन इस सत्ता पर हमारा आदमी काबिज होने के बाद इस बहुजन समाज को एक नई गति मिलेगी, नया सवेरा होगा और संविधान की रक्षा होगी, बहुजन समाज की रक्षा होगी और बाबा साहब को सम्मान पूर्वक इज्जत के साथ सम्मान दिया जाएगा और इनको धूल चटा दी जाएगी। लेकिन वो तो सोया पड़ा समाज ऐसा कहते हैं। हमारा समाज सोया नहीं है, हमारे समाज को सुलाया गया है। इनको ये गुमराह करते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये तुमको राशन दे रहा हूँ, मैं तुमको ये गैस का सिलेंडर दे रहा हूँ, मैं तुमको ये दे रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई फ्री करवा रहा हूँ, और करते कुछ नहीं है। जो स्कूल खोले गए थे वो इन्होंने तालाबंदी कर दी और स्कूलों को बंद करके और इन्होंने राशन के नाम पर हमारे गरीबों को छला है, लूटा है, ठगा है। क्या अम्बेडकरवाद कुछ कम हुआ है मोदी सरकार में? अम्बेडकरवाद कम नहीं हुआ, अम्बेडकरवाद को कम किया गया है। जबरदस्ती दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और हिंदूवादी एजेंडे को ऊपर किया जा रहा है, जो ये बहुजन समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। और अम्बेडकरवाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे वो तो मनुवाद की बात करते हैं। वो किसी की बात करें, वो राम राज्य आ गया। राम राज्य तो आ गया, तो मनीषा वाल्मीकि हाथरस में बेटी का राम राज्य में क्या हुआ? आज हमारी जो विनेश फोगाट है उसको ओलंपिक से बाहर किया, इस राम राज्य में ही बाहर किया। जिन बेटियों ने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया था, कांस्य मेडल लिया था, वो सारे मेडल ध्वस्त करते हुए राजनीति खत्म हो गई, बसपा जीरो हो गई। बसपा जीरो नहीं हुई, बसपा जीरो की गई। बसपा जहाँ छतों पर, पेड़ों पर, ग्राउंड में, कुर्सियों पर हर जगह आदमी होता था और इनकी रैलियों में सांड घूमते थे, गाय घूमती थी, फोर्स ज्यादा होता था, आदमी की संख्या कम होती थी। बसपा जमीन पे आ गई। बसपा जमीन पे नहीं, जमीन पे से आसमान में जा रही है और आप देखना समय दूर नहीं है। बसपा का झंडा बुलंद था, झंडा बुलंद होगा और झंडा बुलंद रहेगा। हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं भी उसी का बीज हूँ। मैंने कांसीराम साहब के साथ मिल करके और कई बार जेलों में गया हूँ और उसी संघर्ष को याद करके मैं गांव-गांव जाता हूँ, घर घर में लोगों को समझाता हूँ, अपने घर में आ जाओ, वहीं पर तुम्हारा सम्मान है, वहीं पर तुम्हारा मान है और वहीं पर तुम्हारी इज्जत है। इन बहरूपियों के चक्कर में मत जाओ, ये तुमको छल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हारी आगे आने वाली नस्लों को ख़त्म कर रही हैं। राहुल गांधी वोट मांगते हैं बाबा साहब की तस्वीर पर, लेकिन संसद में दिखाते हैं शिव जी की फोटो। राहुल गांधी भी बहरूपियापन करते हैं। वहाँ पर विकास की बात होनी चाहिए, वहाँ पर महंगाई की बात होनी चाहिए, वहाँ पर रोजगार की बात होनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षा की बात होनी चाहिए। वहाँ पर शिव जी का क्या काम है? वो कानून का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर नहीं है। धोखा दे रहे हैं क्या? वो पूरा धोखा दे रहे हैं और उन्होंने अगर धोखा नहीं दिया होता तो उनके ही दादा थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने, बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो हिंदू कोड बिल को पंडित नेहरू ने पास नहीं कराया, बाबा साहब को मजबूर होकर रिजाइन देना पड़ा और फिर बाद में 4 टुकड़ों में वही बिल पास कराया गया। तो कांग्रेस तो पहली धोखेबाज पार्टी है और ये नंबर धोखे आए, आज ये हमारे बहुजन समाज को लूट रहे हैं। और जो केजरीवाल है वो तो बाबा साहब की तस्वीर लगवाते हैं ऑफिसों में। अरे वो तो सपोलिया है भाई, वो तो गुजरात में गया था चुनाव प्रचार में, तो वो कहता है इस नोट पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगनी चाहिए। इसको ये पूछो पागल के बच्चे को कि सम्राट अशोक की लाट हटा के तेरी ललियान ले लेगी रुपया? ये रुपया तेरी ललियान लेगी? नहीं लेगी, ना कोई लेगा, नकली हो जाएगा। तो सम्राट अशोक की लाट रहेगी तभी वो रुपया चलेगा और दुनिया में सम्मान रहेगा।